तो यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं छत्तीसगढ़ के मंडला जिले में एक वन रक्षक के पद पर नया नया ही नियुक्त होकर आया था। तो मेरा जहाँ पर पोस्टिंग हुआ था वह एरिया शहर से बहुत ही ज़्यादा दूर था। चूँकि वह शहर से बहुत ज़्यादा दूर था, इसीलिए वह एरिया चारों ओर घने जंगलों से ढका हुआ था और वहाँ कुछ गिने चुने ही गांव थे जिनमें बहुत ही कम लोग रहा करते थे। तो इसी कड़ी में वहाँ उस गांव के लोगों का ऐसा मानना था कि उस गांव में भूत है। दरअसल उस गांव के ज्यादातर लोगों के अनुसार उसी गांव के रास्ते में बना एक ब्रिज भूतिया है। और केवल यही नहीं, उनमें से कई लोगों ने तो उस जगह एक साय को रात के अंधेरे में इधर उधर भटकते भी देखा था। तो यही सब घटनाओं को उस गांव के लोगों ने मुझे सुनाया था। पर चूंकि वह काफी जंगली एरिया था, इसके अलावा वहाँ के लोग शिक्षित भी नहीं थे, इसलिए मुझे लगता था कि उन्होंने शायद कुछ और ही देखा होगा, जिसको देखकर वे सभी डर गए और भूत समझने लगे। खैर जो भी हो, मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर उसी ब्रिज वाले रास्ते से ही अपने ऑफिस आना जाना करता था। चूंकि मेरा ऑफिस उस एरिया से काफी दूर था, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे उसी ब्रिज का सहारा लेना पड़ता था। तो मैं उस रास्ते में ज्यादातर समय ही अपने ऑफिस दिन के समय में ही जाया करता था, सिवाय उस दिन के जिस दिन मेरे साथ यह घटना घटी थी। तो उसी दिन करीब आधी रात को मेरे सीनियर ऑफिसर का मुझे फोन आता है और वह मुझे तुरंत ही ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास खबर थी कि जंगल में कुछ शिकारी घुस आए थे। और यह सुनते ही मैं तुरंत ही अपनी ऑफिस की ओर निकल पड़ा, क्योंकि मेरे सीनियर ऑफिसर ने मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के लिए कहा था। इसीलिए मैंने वही ब्रिज वाला शॉर्टकट रास्ता अपनाया। तो इसी में मैं उस गहरे घने जंगल के रास्ते जा ही रहा था कि तभी अचानक मुझे पीछे से किसी ने बुलाया और वह मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा था, जो कि काफी अजीब था क्योंकि उस गांव के कुछ ही लोग मेरा नाम जानते थे। इसके अलावा इस गांव का कोई भी इस समय इस जगह नहीं आता। तो फिर वह कौन था? मैं यही सब सोच ही रहा था कि उसने मुझे फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। हर्ष। चूंकि मुझे भूत प्रेत पर उतना विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने सावधानी से पीछे मुड़कर देखा। तो इसी में मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूर एक 50-55 साल के व्यक्ति खड़े थे और मुझे ही लगातार बुलाए जा रहे थे। तो इसी में मैं वही रुककर उनको पहचानने की कोशिश करने लगा। तो वह व्यक्ति भी मेरे पास आकर कहने लगे, हर्ष, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि आखिर उसको मेरा नाम कैसे पता, कि तभी अचानक मेरी नजर उसकी पैरों पर गई, जो कि पूरी तरीके से उल्टे मुड़े हुए थे। मैंने इन सब चीजों के बारे में केवल सुना ही था, पर अब मैं जो अपने आंखों के सामने देख रहा था उस पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल था। इसके अलावा उस व्यक्ति के वहां आने से पहले ही मुझे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि जब वह वहां आया था तब वहां का तापमान भी काफी कम हो गया था। खैर जो भी हो, उसे वहां देखकर तो मैं डर के मारे कुछ बोलने लायक नहीं था कि तभी उस व्यक्ति ने मुझे फिर से पूछा, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? तो इसी में मैं डर से कांपते हुए ही मैंने उसे ना में जवाब दिया, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता था। तो इसी में उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अभी जा सकते हो, पर कल याद से मेरे लिए सिगरेट लेकर आना जरूर। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। और यह बोलकर वह देखते ही देखते वहां से गायब हो गया। तो इसी में मैं भी उस व्यक्ति को हाँ कहकर अपने ऑफिस पहुंच गया। तो इसी में ऑफिस में पहुंचकर मैंने इस घटना के बारे में मेरे एक कलीग से डिस्कस किया। तो पूरी घटना सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि मुझे दूसरे दिन उसे सिगरेट का पैकेट देने जाना ही होगा, नहीं तो वो साया मेरे पीछे लग जाएगा, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं अगले दिन उसे सिगरेट देने जरूर आऊंगा। तो इसीलिए अगली रात न चाहते हुए भी डरते डरते मैं वहां चला गया। मेरा वह दोस्त मुझसे कुछ ही दूर खड़ा था और यह सब देख रहा था कि इसी बीच वहां जाते ही अचानक कहीं से वही आदमी मेरे सामने आ गया और मुझसे कहा, हर्ष, क्या तुम सिगरेट लाए? तो मैंने उसे डरते हुए ही वह पैकेट दे दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद कहकर मेरे आंखों के सामने से ही कहीं गायब हो गया। और यह सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया,
पर हाँ, दिल में एक तसल्ली थी कि अब वह साया मेरा पीछा नहीं करेगा। और यह घटना बिल्कुल सत्य है, जो कि मेरे साथ छत्तीसगढ़ में घटी थी।